अच्छा सौम्या पोखरेल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सौम्या पोखरेल जी सिर्फ खेसारी जी के साथ ही देखने को मिलेगी या अदर स्टार के साथ जैसे पवन जी के साथ भी कभी देखने को मिलेगी? कौन है पवन जी? भोजपुरी के पावर स्टार। हम नहीं जानते। सर कुकुर लोग से बस जिसका फैन हो उसका बड़ाई करो, उसको यहाँ पे रखो, लेकिन किसी और का शिकायत मत किया करो। तो बहुत मार मारा, मैं नहीं बोलता हूँ। अच्छा दिन सलग गई नहीं तो फिर सोच लिया अपन हाल, ये है वो है दिस है दैट है, बहुत मार मारा। पवन सिंह नाम हमार जा हमारे भाई कुल रोका तरह से बोले खाती ना, ध्यान रखना पवन सिंह नाम है मेरा। जा दिन सलग नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मैंने एक फीमेल आर्टिस्ट है कोई, उनका मैंने इंटरव्यू सुना, उन्होंने बोला मैं पवन सिंह को नहीं जानती हूं। अब बताइए कि भोजपुरी में पेट में जो बच्चा भी होगा अगर वो पैदा होगा तो पवन सिंह का एक गाना तो जरूर ही सुनेगा, और वो मैडम बोलती हैं कि हम पवन सिंह को नहीं जानते हैं। जिन्होंने अपने खून पसीना 30 साल 35 साल दे दिया, जिस पवन जी ने, खेसारी जी ने, कल्लू जी ने, रितेश ने, जितने भी कलाकार हैं, हम खुद को हटाते हैं, हम चलिए अपनी बात नहीं रखते हैं। दिनेश लाल यादव, निरहुआ जी ने, मनोज तिवारी जी ने, रवि किशन जी ने, जितने भी कलाकार 20 साल 25 साल 30 साल से भोजपुरी भाषा को कहाँ थे, कहाँ से कहाँ लेके गए। कौन है पवन जी? भोजपुरी के पावर स्टार। हम नहीं जानते। और उसके बाद आज के आए हुए कोई भी आर्टिस्ट, वो चाहे मेल हो फीमेल हो, बोले हम पवन सिंह को नहीं जानते हैं। तो मतलब वही मैं बोल रहा हूं, मेरा बोलने का मतलब किसी का मैं शिकायत बड़ाई नहीं कर रहा हूं। पहले जिस इंडस्ट्री में इतना प्यार था, इसी भोजपुरी इंडस्ट्री में आज से 10 साल पहले गीत बजते थे, गीतों के प्रति सम्मान था। वहां यह नहीं पूछा जाता था कि किस जाति पे गीत आया है, किस धर्म पे गीत आया है। हई गीत बढ़िया बा, फलाना गीत बढ़िया बा, ठीक ना, तो गीतों पे चलता था। आज मतलब अपने अपने निजी स्वार्थ में, अपने चमचागिरी करने में। मुझे एक चीज समझ में आया कि ये चमचागिरी कब तक चलेगा, ये चमचागिरी कब तक चलेगा, कोई बता दे हमको। अगर आप में टैलेंट नहीं रहेगा तो आप हाथ पैर जोड़ के आप दिन भर झंडा उठा के चमचागिरी करेंगे, कब तक सक्सेस हो जाएंगे आप मुझे बता दीजिए। आप जात पात पे एक नहीं 50 गाना गाएंगे, फिर आपका लाइफ कहां रहेगा? अगर आप गायक हैं तो आपको गायक ही रहना है, अगर आप गायक हैं तो आपको तो गायक ही रहना है। हम 15-20 साल से गा रहे हैं, 20 साल में तो हम अगर जात पात पे गाते रहते तब तो मेरा विदाई हो गया होता। भोलू राजा भाई, मेरे ऊपर मीडिया जितना भी गलत लिखना है लिखे, जितना मुझे गाली देना है दे, लेकिन एक बात स्पष्ट कर दूं कि मैंने जीवन में चमचागिरी करके ना अपना नाम कमाया है, न ही मैं हाथ पैर जोड़ के नाम कमाया हूं। मैं डे वन से आज भी, मेरा गाना चले या न चले, लेकिन मुझे अगर रियल में किसी चीज से प्यार है तो संगीत से प्यार है। मेरे रग रग में, मेरे खून खून में संगीत है, और मैं संगीत से ही प्यार करता हूं। मैं स्टूडियो में ये सोच के गाना नहीं गाता हूं कि ये गाना जात पात पे गा दूंगा तो चल जाएगा, और ये नहीं चलेगा तो क्या होगा। मैं एक गाना नहीं चलेगा, 1000 गाना गाऊंगा, एक न एक तो आपके दिल में पसंद आएगा। हमारी मातृभूमि भोजपुरी है, हमारा तन मन धन भोजपुरी में बसता है। भोजपुरी भाषा हमारा है, ये गर्व से हम कहते हैं कि हमारा है। और हमारे भाषा को जिस तरह से मिसयूज किया जा रहा है, जितने भी लोग भोजपुरी में न्यूज बनाते हैं, अपनी मां का कसम खा के बताएं हमको कि भोजपुरी भाषा को वो अच्छे से जानते हो तो क्या जी। आज भोजपुरी भाषा और भोजपुरी कलाकार के ऊपर जितना लोग उल्टा सीधा बोलता है अपने अपने रुपया कमाने के चक्कर में, उनको बोलता हूं अपनी मां कसम खा के बोलिए, अगर आप भोजपुरी के विषय में जानते होंगे तो आपको पता भी है कि भोजपुर और भोजपुरी का मतलब क्या होता है, आपको जानकारी भी है? कुछ नहीं जानकारी है, कुछ भी नहीं जानकारी है। जितने लोग आज भोजपुरी का इज्जत लूट रहे हैं बैठ के अपना धंधा चलाने के लिए, हम एक लाइन में बोल रहे हैं कि इज्जत लूटा जा रहा है, न कि बचाया जा रहा है। सिर्फ विवादित न्यूज बनाया जाता है, किस लिए? पैसा कमाई होगा।